नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 में आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से 10 हमने कर लिए हैं। अगर उसके वीडियोस आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल और घेरा ये हमारे चैप्टर का नाम है। ये दोनों लड़कियां हैं, सॉरी एक लड़का एक लड़की, पार्थ और गिनी नाम है। उन्होंने एक पापड़ खरीदा है, आम पापड़ जो ये है। एक ने ये खरीदा है, उसको अ टुकड़ा बोलते हैं, और ये ब, ये अ लिखा है यहाँ पे और ये है ब। अब ये दोनों कंफ्यूज है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। अब इन दोनों को पता नहीं चलता है। तो उन दोनों के एक दोस्त है ना, उसने एक तरीका उनको समझाया कि हम ऐसे इसको पता कर सकते हैं कि किसका बड़ा है। देखो, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक नापो आप, तो ये 6 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी कि इसको हम नापेंगे और इसके बाद इसको नापेंगे। अब ये जो यहाँ से बाईं साइड से दाहिनी साइड जो नापते हैं उसको हम लंबाई बोलेंगे, ये याद रखिएगा। इसको हम लंबाई बोलेंगे और इसको चौड़ाई बोलेंगे। तो लंबाई 6 सेंटीमीटर मिली अ टुकड़े की, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर मिली। अब इसका क्षेत्रफल हमें गिनना हो ना, तो हमें ये 30 सेंटीमीटर मिलेगा। अब ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये वाला जो 6 है और ये 5, इन दोनों का गुणा कर देना होता है, यानी 6 पंजे 30। तो ये जो अ टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर आया। वर्ग मतलब क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी आयत का या फिर किसी चौरस यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका उत्तर वर्ग में ही आता है। और ये आयत है जिसका ब नाम है, तो इसकी लंबाई हमने जब नापी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 11 सेंटीमीटर है, और ये उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये 11 और 3 का गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, तो ये 33 सेंटीमीटर हुआ। तो 33 सेंटीमीटर उत्तर आया, लेकिन ये हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए उसका उत्तर हम ऐसे बोलेंगे 33 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगले पेज पे देखो, यहाँ लिखा है इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 6 गुणा 5 बराबर 30, यानी कि अ टुकड़े का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर हुआ। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि ये 30 हुआ? मैंने आपको ये बता दिया है कि दोनों का गुणा कर दो, लेकिन देखो ये ऐसे पता चलता है। ये चौरस है छोटा सा, हाँ, ये वाला ये वर्ग अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वर्ग जो है वो ऐसे भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग हो, उसको यहाँ पे रखा, यानी ये 1 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ दूसरा रखा तो ये भी 1 सेंटीमीटर वाला, ये भी 1 सेंटीमीटर वाला, ये तीनों 1 सेंटीमीटर वाले, यानी कुल मिला के 6 हुए 1 सेंटीमीटर वाले। और ऐसे गिनोगे तो ये 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7, फिर यहाँ एक आएगा 8 9 10 11 12, फिर ये लाइन 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 हो गए 30। तो ऐसे 30 बनेंगे। अब ब टुकड़े की हमने बात की थी, तो उसमें 11 उसकी लंबाई थी और 3 चौड़ाई थी, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें 33 मिलेंगे। तो किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा? तो ब का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा, और कितना बड़ा? तो वो 30 था और ये 33 है, यानी कि 3 वर्ग सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो यहाँ पे इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब डाक टिकट मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये टिकट इसको बोलते हैं। तो अंदाज़ा लगाओ कि इस बड़ी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकट चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर की है। अब ये जो बड़ी डाक टिकट है
इसको नापने के लिए कितने टिकट चाहिए, ऐसे वाले ये एक रखा, फिर दूसरा यहाँ पे आएगा, फिर तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ये नीचे नीचे रखेंगे, पूरा भर देंगे तो कितना चाहिएगा। तो देखो सबसे पहले इसकी लंबाई नापनी पड़ेगी। यहाँ से ये जो आपकी माप पट्टी में 0 लिखा हो यहाँ से आपको नापना है और यहाँ तक नापना है, जहाँ तक ये डाक टिकट है। यहाँ ये पूरा हो रहा है तो यहाँ हम देखेंगे इसको उठा के, तो ये वाला आपको क्या दिख रहा है 14, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको अब देखो ये 14 हुआ ना, तो ये नीचे वाली भी 14 ही होगी, ये सेम टू सेम ही होते हैं बराबर। उसके बाद चौड़ाई नापनी हो तो चौड़ाई यहाँ से भी नाप सकते हैं और यहाँ से भी नाप सकते हैं, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी नापना हो। तो चलो यहाँ नाप लेते हैं। तो ये हम चौड़ाई नापेंगे तो आपको ये 8 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। तो 8, अब ये बहुत सिंपल बात है, 140 का हम जब 8 से गुना करेंगे तब हमें जो उत्तर मिलता है यानी कि 112, तो 112 आपको ये उत्तर मिल सकता है। अगले पेज पे अब ये कुछ खाली जगह दी गई हैं, उनका उत्तर पीछे जो हमने डाक टिकट बड़ी वाली और छोटी वाली देखी उसके ऊपर से हमें देने होंगे। क खाली जगह है कि पीली आयत को मापो, यानी जो बड़ी वाली थी उसका, तो उसका माप कितना सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि लंबाई पूछी है तो वो 14 थी। इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 14 मत लिख देना, क्यों 14 नहीं लिखना है मैं आपको वो आगे के पेज पे समझाता हूँ। अब खाली जगह में ये पूछे हैं कि इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। देखो ये वाला जो है वो 1 सेंटीमीटर का नहीं है, हमें बोला है ऊपर 4 वर्ग सेंटीमीटर का है। 4 वर्ग सेंटीमीटर मतलब कि इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर हुई और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर हुई, मतलब ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का एक आया, फिर दूसरा यानी 4 सेंटीमीटर हुए, फिर यहाँ पे आएगा तो 6 सेंटीमीटर, 8, 10, 12 और 14, यानी 14 सेंटीमीटर की जो लंबाई है उसमें 2-2 सेंटीमीटर वाले करने हैं, तो 14 को 2 से भाग कर लेना होता है, यानी कि 7 दूनी 14 होता है। तो ये यहाँ पे छोटी छोटी वाली 7 टिकट इस लंबाई में लग सकती हैं, इसलिए दूसरी खाली जगह का उत्तर 7 आएगा। ये रहा 7। अब है आयत की चौड़ाई कितनी है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक वो हमने नापा था, वो 8 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। तो 8 है तो 2 सेंटीमीटर वाली है ना, इसलिए 8 को 2 से भाग कर दो तो वो 4 मिलेंगे। अब पूरी आयत को ढकने के लिए कितनी डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी। देखो ये 7 एक लाइन में कितनी आती हैं, 7 आती हैं, और खड़ी लाइन में 4 आती हैं, तो 7 और 4 का गुना कर दो यानी 7 चौक 28, तो 28 टिकट लगाएंगे तो पूरी जो पीले कलर की जो बड़ी वाली टिकट है डाक टिकट वो पूरी हो जाएगी। तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था, चर्चा करो। 6 आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखो बड़ी वाली जो आयत है उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई उसकी 14 थी और उसकी चौड़ाई 8 थी, तो 14 गुना 8 गुना कर देना होता है, यानी 14 8 112। यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में पूछा है इसलिए उत्तर देखो वर्ग सेंटीमीटर आया। और आयत का परिमाप क्या है। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों अलग चीज़ें हैं। क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना होता है तो जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है इन दोनों का गुणा कर देना होता है, लेकिन जब भी परिमाप ज्ञात करना होता है तो परिमाप में क्या होता है, उसका सूत्र है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 गुना लंबाई, तो लंबाई हमने नापी थी 14 और चौड़ाई 8। अब 14 और 8 इन दोनों का जोड़ कर देना होता है जो 22 मिलता है, और 22 का गुना 2 से करना पड़ता है, तो वो उत्तर मिलेगा 44। अब ये जो 44 है वो हमें परिमाप मिला है, इसलिए उसमें हम वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे,
सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जितना भी करवाया वो किताब और कॉपी दोनों में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। अभ्यास का समय है जो पेज नंबर 148 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।